So hello guys, how are you? I hope all good. कंप्यूटर से रिलेटेड सारा डाटा आपको भानु टेक फॉर यू में मिलेगा. So welcome to all of you in भानु टेक फॉर यू. ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, व्हाट इज कंप्यूटर. ओके, सो इस वीडियो में चलिए कंप्यूटर का जो बेस जानते हैं. व्हाट इज कंप्यूटर. ओके, इसमें मैंने 5 ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, 5 ऐसे वर्ड्स बताए हैं जिनको सिर्फ आपको याद रखना है. डेफिनेशन अपने आप बनती चली जाएगी. कैसे, आइए देखते हैं. कंप्यूटर, an electronic machine that can store, find and arrange information, calculate amount and control other machines. बट अब आपको इसे याद कैसे रखना है. आपको सिर्फ 5 वर्ड्स याद रखना है. कौन कौन से? स्टोर, फाइंड, अरेंज, कैलकुलेट एंड कंट्रोल. अगर ये 5 में से एक भी आपके माइंड में रह गया या फिर याद रह गया तो आप कंप्यूटर की डेफिनेशन कहीं भी बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये बड़ी डेफिनेशन नहीं याद होती तो आप कैसे आप इसकी 5 अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं और अपने इंटरव्यूज में लिख सकते हैं या फिर अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. पहली डेफिनेशन कह सकते हैं आपकी, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन स्टोर डाटा. ये फर्स्ट डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर डाटा. सेकंड डेफिनेशन बनाना है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड द डाटा. एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड डाटा, सेकंड डेफिनेशन. थर्ड बनाना है, थर्ड वर्ड को ऐड कर दीजिए, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन. सो ये कह सकते हैं कि हम अलग अलग आप डेफिनेशन बना सकते हैं. कह सकते हैं कि एक ही डेफिनेशन में 5 अलग अलग डेफिनेशन आप बना सकते हैं और अगर एक ही डेफिनेशन आप याद कर लेते हो तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है. ओके, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में अगर आपसे बहुत जगह पूछ सकते हैं कि अगर भाई हिंदी मीडियम के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्हें याद करना है तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं. जानकारी संचित करना मतलब डाटा को स्टोर करना. ढूंढने, सर्चिंग व व्यवस्थित करने. परिकलन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि कैलकुलेशन. इसको वर्ड में यूज कर सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं किसी भी चीज को देखना, समझना, उसके बारे में आकलन करना. तो परिकलन करने व अन्य मशीनों पर नियंत्रण रख पाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर कहलाती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, आप इसको याद रख लीजिएगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमने जाना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है. अब जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर वर्ड लिखा है COMPUTER, तो इसके हर एक लेटर का अलग अलग वर्ड मीनिंग निकलता है. जैसे C मीन्स कॉमन हो गया, ठीक है. O मीन्स हो गया ऑपरेटिंग, M मीन्स हो गया मशीन, P मीन्स हो गया पर्टिकुलरली, U मीन्स यूज, T मीन्स स्टेट एंड E मीन्स एजुकेशन एंड देन द R मीन्स इज रिसर्च. आप इन सभी फुल फॉर्म्स को यूज करके एक सुटेबल डेफिनेशन इजिली क्रिएट कर सकते हैं. For example, the most commonly used form of computer is commonly operated machine purposely used for technical and educational research. ये एक डेफिनेशन भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ फुल फॉर्म्स. ठीक है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं. ओके, अब देखते हैं ब्रीफ स्टोरी ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो इतिहास है वो याद रखना भी थोड़ा जरूरी है दोस्तों. भाई इसका आविष्कार किसने किया था, कौन सी ईयर में किया था, पहला कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1837 बाय चार्ल्स बेबेज. ये नाम आप याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, या फिर आपको जैसे भी अपने ब्रेन में इसको डालना है डाल लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि द चार्ल्स बेबेज इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं, फादर कहलाते हैं. ये आपके कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर कंपटीशन एग्जाम्स, आप जहाँ कहीं भी देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है. और इन पूछा ही जाता है कि हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज इट वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन. जो पहला कंप्यूटर जो बना था उसे किस नाम से जाना जाता था, एनालिटिकल इंजन. ठीक है, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक है, ओके. फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और कह सकते हैं कि
पूछा ही जाता है, एग्जाम्स हो गए या फिर कहीं भी हो गए, पूछा ही जाता है कि कंप्यूटर के फंक्शन बताओ या फिर कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अ फंक्शन यूजुअली परफॉर्म द फॉलोइंग 4 ऑपरेशन। कंप्यूटर के 4 ऑप्शन है, आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन से, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, थर्ड इज आउटपुट एंड फोर्थ इज स्टोरेज। जब हम डेटा इनपुट करते हैं किसी अपने कीबोर्ड से, मान लो हमें स्टार्ट विंडो ओपन करना है, तो हम कीबोर्ड से स्टार्ट विंडो स्टार्ट बटन प्रिंट कर देते हैं, तो हमारे सामने स्टार्ट विंडो ओपन हो जाती है। अब वो विंडो ओपन हुई, हमने तो सिर्फ इनपुट दिया था, अब कंप्यूटर को कैसे पता चला, तो वहां पर हुई उसे विंडो की ओपन करके देना है अपन को। अब उसने प्रोसेस किया, देन उसने आउटपुट दे दिया हमें। तो जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर पे दिखा रहा है, इट मीन्स वो हमें आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, वहां पे वो आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देन अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो स्टोर हो जाए, फिर कह सकते हैं कि हमें फोटोज वगैरह जैसे कुछ भी अगर हमें डाटा डालना रहता है, तो वो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर स्टोर कर ले, तो वहाँ पे कंप्यूटर हमें स्टोरेज फंक्शन भी देता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम बना है जिससे आप इजीली से कंप्यूटर के वर्क प्रोसेस को समझ सकते हैं। जहाँ पे इनपुट जो हमने डाटा दिया, उसको कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और हमें आउटपुट शो कर दिया। तो ये कंप्यूटर का बेसिक वर्क है। ओके, सो स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में जनरेशन्स पूछी ली जाती है। जनरेशन्स 5 होती है कंप्यूटर की, जिसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी जनरेशन्स को लेके आपके क्वेश्चन वो पूछ ही लेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है 1946 टू 1959। ओके, क्या यूज किया था, कंप्यूटर किस चीज पे बेस्ड है? सो कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था, आई होप आप याद रखिएगा। सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965, कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया था। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971, कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ ईयर याद रखने का तरीका यह है दोस्तों कि जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ही सेकंड आएगा तो पहला जाएगा, तो बस वही याद रखना है आपको। 1956 टू 1959, सॉरी 1946 टू 1959 और 1959 टू जस्ट 1965 एंड 1965 टू जस्ट 1971। ओके, फोर्थ जनरेशन वैसा ही 1971 टू 1980, कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड वीएलएसआई सर्किट्स। मतलब कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का ही एक विस्तृत रूप है, या फिर कह सकते हैं कि विस्तृत रूप से यूज कर लिया गया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंटली जनरेशन हम जिसके कंप्यूटर से हम यूज करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है 1980 प्रेजेंट कंप्यूटर are based on different mechanisms such as ultra large scale integration ULSI, artificial intelligence AL and parallel process hardware। इन चीज में इसका यूज होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। कि मैं पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊं हर एक इस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल बनूंगा। और मैं यहाँ पर कंप्यूटर का आपका बेस रेडी कर रहा हूँ। आपका बातचीत करने का तरीका, जो कंप्यूटर फील्ड में आपका जो बातचीत करने का तरीका है, वो बदलना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरा चैनल आपके लिए। ओके, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जाहिर सी बात है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब कंप्यूटर बनाया तो उसके कुछ न कुछ लाभ और हानि रहे होंगे। ठीक है, एडवांटेज में क्या क्या एडवांटेज है आइए देखते हैं। इनक्रेडिबल स्पीड, कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी। जो वर्क एक आम आदमी या फिर कह सकते हैं एक मनुष्य महीनों या फिर सालों में करता था, उसको कंप्यूटर कुछ ही चंद सेकंड में कर देता था। तो इसलिए इसकी स्पीड अच्छी थी, ये हमें बहुत अच्छा फायदा हो गया, बहुत सारा हमारा समय बचा। दूसरा है कंस्टेंट एक्यूरेसी, मतलब कि साफ और स्वच्छ डेटा हमें देता था, या फिर कह सकते थे बिना कोई गलती के अगर वो कोई भी काम अगर मानव करता था, तो वहां पे
हो सकता है कि मानव से भूल हो जाए, परंतु कंप्यूटर कोई भूल नहीं करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है। स्टोरेज अवेलेबिलिटी, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने की जो सुविधा है वो प्रदान करता है। मल्टीटास्किंग सपोर्ट, बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने का जो वर्क है वो कंप्यूटर इजीली कर सकता है। थर्ड इज डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हमारे डाटा को सिक्योर रख सकता है, हमारे डाटा के ऊपर हम कह सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी स्मार्टफोन्स में देख ही रहे होंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप लॉक का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, नंबरिंग यूज़ करते हैं, जैसे हम फ़ोन लोग यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जाहिर सी बात है एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे कुछ ना कुछ। आइए देखते हैं। साइबर क्राइम्स, बहुत सारे साइबर क्राइम्स अभी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इम्प्रॉपर यूज़, अगर आप कंप्यूटर का इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्यूटर का, तो उसके कारण उसका हमें बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। डाटा हमारा बहुत बार क्रैश हो जाता है, कहीं ना कहीं हम अगर फॉर एग्जांपल वायरस आ जाते हैं या फिर एंटीवायरस आ, जिसके कारण हमें एंटीवायरस डलवाना पड़ता है हमारे कंप्यूटर्स में सुविधा के लिए, तो यहाँ पे डाटा क्रैश होने की संभावना भी होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है कंप्यूटर रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, फिर कहता है कि रेडिएशन क्रिएट करता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे उसका असर पड़ता है। आजकल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में रेडिएशन बढ़ रहा है, जिससे जो हमें कैसे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के रूप में सामने आता है बहुत सारे इसके। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड हमने देखा ब्रीफ स्टोरी ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ हमने देखा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ हमने देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सिक्स्थ हमने देखा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट टाइम हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए और कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।